यात्रा थोड़ी ना है, वो तो एक समझ लीजिए पिकनिक मनाने जा रहे हैं, यासी करेंगे, 500 रुपये बांटेंगे। कांग्रेस का धीरज साहू का पकड़ा गया है, कहीं और से आएगा, बाट पे उठ के निकल जाएंगे। जब देश में कहीं बाढ़ आता है, कुछ ऐसा पड़ता है, तो राहुल गांधी या अदर 26 चिरकुट में से कौन कितना दान देता है, या उनकी पार्टी में से कौन सड़क पर आकर सेवा भाव कभी देश को अगर बर्बाद करने के लिए, तो ऐसे ही जयचंद पैदा हुए हैं। आज ये कह रहे हैं, ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। 9 सालों में, सुनिए, 9 सालों में क्या देश में हिंदू मुसलमान कोई राइट्स हुए, कोई दंगे हुए? नरेंद्र मोदी की सरकार में आतंकवाद खत्म हुआ नहीं हुआ है। आज बेरोजगार कौन है? पत्थरबाज जो थे वो बेरोजगार हो गए, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी तो है ना, मुद्दा तो है ना। मैं तो रघुराम राजन को सपोर्ट करता हूँ, को सपोर्ट। किसको प्रधानमंत्री बनाए 2024 में? मैम, नरेंद्र मोदी में कोई दिक्कत है क्या? आप जिसको दिक्कत लग रहा है उससे 4 ही सवाल पूछ लीजिए कि इस देश की जीडीपी क्या है, इस देश का जो 2023 और 22 का बजट क्या है, और इस देश में जो शिक्षा की जो बजट रही है सरकार की वो कितना है। अगर ये बता पाए महान हस्ती श्री 1108, तो मैं जान जाऊंगा कि देश में क्या चल रहा है। देश में नरेंद्र मोदी ने आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद सबसे पहले 4 चीज करते हैं: सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबको साथ लेकर चल रहे हैं मैम, बिल्कुल लेके चल रहे हैं। जो अलग अलग चल रहे हैं इनके जैसे है ना। अब ये खुद ही कह रहे हैं, वो कह रहे साथ आ जाओ, कह रहे नहीं हम तो अलग हैं, अलग अलग। अब ये विकास नहीं चाहते तो ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी के राज में सुरक्षा हो रहा है, विकास है, नेटवर्क है, सारा कुछ है। सब गांधी फिर से यात्रा निकालना शुरू कर रहे हैं। मैम, वो यात्रा थोड़ी ना है, वो तो एक समझ लीजिए पिकनिक मनाने जा रहे हैं, यासी करेंगे, 500 रुपये बांटेंगे। कांग्रेस का धीरज साहू का पकड़ा गया है, कहीं और से आएगा, बाट पे उठ के निकल जाएंगे। अय्याशी कर रहे हैं वो। जो पार्टी घोटाले कर सकती है, वो आपको लगता है कि अरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालेगी? कभी वो न्याय कर सकती है? आप कभी बताओ, राहुल गांधी के पास इतना संपत्ति है, कोविड टाइम पे कितना दान दिया था? जब देश में कहीं बाढ़ आता है, कुछ ऐसा पड़ता है, तो राहुल गांधी या अदर 26 चिरकुट में से कौन कितना दान देता है, या उनकी पार्टी में से कौन सड़क पर आकर सेवा भाव करता है? सेवा भाव तो बजरंग दल और आरएसएस करती है। बताओ ये सेवा भाव देखे ना, देखिए इस तरह से बहस नहीं चल पाएगी। कारण क्या है कि बजरंग दल जो सेवा करती है वो भी सबको मालूम है, और जिस तरीके से नारे लगते हैं, जिस तरीके से मस्जिदों के आगे जाके रामनवमी वाले दिन देखा गया है कि नारे लगते हैं, गालियाँ चलती हैं। नहीं, तो हर कोई लगाता है, कौन नहीं लगाता? ऐसे नारे नहीं लगाते ना जिस तरह का आप नारे लग रहे हैं। ये देखिए, ये सीधा धमका देते हैं ना। नहीं, गालियाँ। एनडीए जो पार्टी है उसका है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये इंडिया का इनका गठबंधन, उसकी फुल फॉर्म बता दो क्या है, देख के भी बता दो। आप फ़ोन में जाओ, फ़ोन में देख के भी बता दो। नहीं जी, मुझे नहीं बताना, मैंने इंडिया के बारे में इतना पढ़ा ही नहीं है। ये जो मेरी जनरल नॉलेज का तुम ज्ञान लेना चाहते हो? तुम्हारे जनरल नॉलेज का ज्ञान मैं बताऊं क्या है? जनरल नॉलेज का ज्ञान क्या है? शून्य बटा सन्नाटा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये इतिहास गवाह है कि जो भी देश को अगर बर्बाद करने के लिए, तो ऐसे ही जयचंद पैदा हुए हैं। आज ये कह रहे हैं, ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। 9 सालों में, सुनिए, 9 सालों में क्या देश में हिंदू मुसलमान कोई राइट्स हुए, कोई दंगे हुए? नरेंद्र मोदी की सरकार में आतंकवाद खत्म हुआ नहीं हुआ है। आज बेरोजगार कौन है? पत्थरबाज जो थे वो बेरोजगार हो गए, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का सपोर्ट कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी तो है ना, मुद्दा तो है ना। मैम, बेरोजगारी में पूरी यूनिवर्सिटी का सत्यानाश किया गया। यहाँ पर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनको बर्बाद करने की का काम हो रहा है, अब जो हो रहा है। कैसे सर? अभी एक नया डाटा है कि 9 लाख स्टूडेंट, 9 लाख स्टूडेंट का नाम बिना बताए नहीं जाएंगे। ये अगर डेटा पढ़ के आएंगे ना, तो इनको डेटा का नाम पता होगा, और अगर डेटा का नहीं पता होगा तो राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से पढ़कर जरूर आएंगे। मैंने कोई डेटा कोट नहीं किया, ये डेटा लाते हैं। इन्होंने बोला ना 9 लाख का आंकड़ा दिया, 9 लाख स्टूडेंट का आंकड़ा दिया ना। कौन सा डेटा है? कौन सा डेटा से बात की है? एक डेटा आया, देश पे कितना कर्जा हो रहा है? मैम, देश पर जो कर्जा हो रहा है आप उसको देख लीजिए ना, कहीं यूज हो रहा है ना। सड़कें बनी 2014 से पहले 12 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज 36 कर्जा मुक्त भारत बनाना चाहिए था, नहीं बनाना? अमेरिका पे कितना कर्जा है आप मुझे ये बताइए।
ऑस्ट्रेलिया पे कर्जा, सुनिए, ऑस्ट्रेलिया पे कितना कर्जा है ये बताइए, और भारत में कितने लोग परसेंट टैक्स देते हैं ये बताइए। सबसे पहले ये बताइए, आपको नहीं बताया जाएगा। पहले ये बताइए भारत में कितने लोग टैक्स देते हैं, भारत में कितना कर्जा है, अमेरिका में कितना कर्जा है और कितना इसमें इन्वेस्टमेंट है, एक बार मुझे पूरा खुल के बताइए। आपको भी जानकारी होगी ना, या डेटा इनके पास भी होगा, मैं भी बता दूंगा। 140 करोड़ जनता में आपको भी पता है कितने परसेंट लोग टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, 5 लाख से ऊपर वाले ही टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद सारे चीज आप देखते हुए विकास की वो जो है ना वो चल रही है। सबसे बड़ी बात क्या है, घोटाले तो नहीं हो रहे ना, देश में दंगे तो नहीं हो रहे ना, आतंकवाद तो नहीं हो रहा, देश सुरक्षित है ना। आज हम करोड़ों लोगों के साथ आतंकवाद खत्म हो गया? आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं आतंकवाद खत्म हो गया? आतंकवाद पे खत्म हो गया। अभी हाल ही में अटैक हुए हैं जम्मू में, लगाम लगा हुआ है, लगाम लगा हुआ है। आप ये सोचिए 2014 से पहले, 2013 से पहले इसी सीपी में बम फटा था, इसी सेंट्रल पार्क में बम फटा, सरोजिनी में फटा, मुंबई में फटा। 2014 से लेकर और आज की डेट में आप मुझे बताइए कौन सा आतंकवादी हमला जम्मू कश्मीर से को छोड़कर और किसी राज्य में हुआ है, आप बताइए मुझे।